हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट जो कि आपके 2024 जिसके आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को होने वाला है, उसके लिए हमारी सीडीपी और पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। तो सीडीपी में अभी तक प्रीवियस में जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी को जाके सीटेट 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप वॉच कर सकते हैं। और सभी लोग लवली एकेडमी को सीटेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए लवली एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है और इसमें बच्चा किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से समझता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे हो चुकी हैं, उन सभी को जाके आप एक बार वॉच कीजिए, जो कि आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी जो कि आपकी सीडीपी पेपर फर्स्ट में आती है और पेपर सेकंड, दोनों में ही जो सीडीपी और पेडागोजी की जो क्लासेज हैं, पेडागोजी की जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज के हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा होती है वो क्या होती है और एक बालक का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से विकास होता है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो समावेशी शिक्षा का सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ। जो समावेशी शिक्षा होती है उसका अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है, इसे अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। इसे सबसे ज़्यादा आसान शब्दों में समझा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में उन बालकों को शिक्षा दी जाती है जो किसी भी प्रकार से विशिष्ट हों या सामान्य बालक हों, दोनों प्रकार के बालक जिन्हें एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक के द्वारा एक साथ में बैठाकर शिक्षा प्रदान कराई जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहा जा सकता है। विशिष्ट बालकों का मतलब होता है वो किसी भी प्रकार से विशिष्ट हो सकते हैं, या तो वो मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं या वो ऐसे बालक हो सकते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता पाई जाए, यानी कि उन्हें शरीर से कोई भी यानी फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर उन्हें मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो। विशिष्ट बालक की कैटेगरी में वो बालक भी आते हैं जो बालक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि जिन्हें अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाता है, कि जिनका आईक्यू लेवल होता है वो 140 प्लस भी होता है। उन बालकों को भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही रखा जाएगा, यानी जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं चाहे वो बहुत मंद हो सकते हैं। उन सभी बालकों को एक ही क्लासरूम में एक ही अध्यापक के द्वारा एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान कराई जाती है, उसे बोला जाता है समावेशी शिक्षा। इसके अंतर्गत दिव्यांग बालकों को, यानी जो बालक ऐसे होते हैं जिन्हें अब दिव्यांगों की श्रेणी में रखा जाने लगा है, जैसे जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, दिव्यांग बालक हों, मंद बुद्धि बालक हों या फिर मेधावी छात्र हों, अनुसूचित जाति के हों, कास्ट है वो SC ST OBC यानी किसी भी टाइप के हों, जनरल हों, कोई भी बालक हो, सभी को एक साथ, अनुसूचित जनजाति हैं, इन सभी को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान पर शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने की योजना का निर्माण किया गया है, जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यानी इसे, जैसे कि हमने अभी समझा था कि सभी बालकों को इकट्ठा करके एक साथ में शिक्षा प्रदान कराई जाए, तो उसे बोला जाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का जो क्वेश्चन आता है वो कई बार इस प्रकार से आता है कि एक बालक है जो जिसका आईक्यू लेवल 130 प्लस है या 140 प्लस है, वो बालक को सामान्य बालक के साथ में शिक्षा प्रदान कराई जा रही है, तो वो किस प्रकार की शिक्षा होगी, समावेशी शिक्षा होगी या फिर एकल शिक्षा होगी, यानी किसी भी प्रकार से उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो उसे किसमें बोलें, जब सभी बालकों को एक साथ मिक्स करके शिक्षा प्रदान कराई जाती है तो वो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। समावेशी शिक्षा की मुख्य रूप से विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या स्पेशलिटी होती हैं जो समावेशी शिक्षा की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, छात्रों की संख्या सीमित कर 20 से 25 तक रखी जाती है। एक छात्रों के शिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण वाले अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है। यानी कि ऐसा होता है, जब समावेशी शिक्षा दी जाती है बालकों को, तो इसमें एक अच्छी मतलब ऐसा शिक्षक रखा जाता है जिसे अपने विषय पर पूरी कमांड हो, जिसे अपने बारे में, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है, जिन बच्चों को वो समझा रहा है, उन बालकों की हर आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यानी बालक किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन करे, या बालक ऐसा है जो मंदबुद्धि बालक है, उसे भी शिक्षा उन्हीं बालकों के साथ में प्रदान कराई
कराई जा रही है, तो वो इस चीज को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करा पाए कि बालक में किस प्रकार के डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सभी को एक साथ लेके वर्क करवाए क्लास में, कि जो ना बहुत ज्यादा टफ लेवल का हो, ना बहुत ज्यादा इजी लेवल का हो, यानी जिससे जो विशिष्ट बालक हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बालक हैं, उन्हें कार्य करने में कोई प्रॉब्लम हो, ना ऐसे बालकों के लिए कोई भी दिक्कत आए जो बहुत मंदबुद्धि बालक हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक का चयन करना, कक्षा में लगभग 20 से 25 छात्रों की व्यवस्था करना। उसके बाद है समावेशी कक्षा में दिव्यांगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी जो समावेशी शिक्षा जब बालकों को प्रदान कराई जाती है, उसमें जो दिव्यांग बालक होते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हीनता की भावना महसूस ना हो, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाता है। समावेशी शिक्षा में एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर छात्रों को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। समावेशी शिक्षा में छात्रों की विभिन्नताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी एक अध्यापक के द्वारा जब समावेशी शिक्षा का जो योजना बनाई जाती है, जो समावेशी शिक्षा प्रदान कराई जाती है, उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो बालक हैं उनमें किस प्रकार के डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। अगर मंदबुद्धि बालक है तो उसे उसके लेवल का वर्क कराना है, इंटेलिजेंट बालक है तो उसे उस हिसाब से समझाना है। सभी को एक साथ एक तरीके से लेके चलना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा में आत्म प्रेम की भावना तथा दिव्यांग बालकों में मनोबल भी बढ़ता है, यानी जो समावेशी शिक्षा का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब बालकों में समावेशी शिक्षा मतलब जब बालकों को प्रदान कराई जाती है तो उसमें ये रहता है कि जब सभी बालक एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो बालकों में एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है, यानी एक दूसरे में जो बालक होते हैं वो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है कि जैसे कि किसी दिव्यांग बालक से किसी नॉर्मल बालक की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से आत्म प्रेम की भावना यानी दूसरों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है। दिव्यांग बालक होते हैं उनके मनोबल में वृद्धि होती है कि हम सामान्य बालकों के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब हमें किसी भी प्रकार से ऐसे कोई भी गुण नहीं है, ऐसे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है जिनके लिए हम खुद को बहुत हीन महसूस करें। उसके बाद है एक दूसरे में सहयोगात्मकता की भावना का विकास होता है। इसमें छात्रों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, यानी बालकों को एक साथ बिठाकर एक साथ शिक्षा प्रदान कराई जाती है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और ये सभी को एक समान मानकर ही एक स्थान पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी कि इसमें इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कराई जाती है कि किसी भी बालक में हीन भावना का विकास ना हो, सहयोगात्मकता की भावना बढ़े, आत्म प्रेम की भावना बढ़े, बच्चों का मनोबल ना घटे, बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास को लेकर बालक में इस प्रकार से ना हो कि एक बालक को बहुत ज़्यादा हीन हो जाए, एक बालक खुद को बहुत हाई लेवल का समझने लगे तो वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। जब सभी एक साथ पढ़ेंगे उन्हें लगेगा कि हम सभी एक जैसे ही हैं, लगभग सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान हो रही है, तो ना तो कोई बालक बहुत ज़्यादा इस प्रकार से बिगड़ जाएगा कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ना एक बालक इस कारण पिछड़ जाएगा कि वो बहुत ज्यादा हीन है या वो दिव्यांग बालक है, तो उसे किसी प्रकार से हीन भावना का विकास हो पाएगा। इसके द्वारा दिव्यांग छात्रों को पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सकता है, यानी एक प्रकार से इसमें शिक्षा स्तर में भी सुधार लाया जा सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। तो यहीं से हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग यहीं से सारे बन जाते हैं। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं होती है, इससे क्या लाभ होते हैं, तो लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आई होप समावेशी शिक्षा में आपको जितनी चीज़ें समझाई गई हैं, समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इसके क्या अर्थ होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें किस प्रकार से बालकों को शिक्षा प्रदान कराई जाती है, इसमें किन बालकों को एक साथ मिक्स करके पढ़ाया जाता है, लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी समझ में आई गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको जब भी कोई नेक्स्ट क्लास लगती है उसमें आपके जो भी कमेंट होंगे या आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का आंसर दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे कि हमारी क्लास के लास्ट में जो डाउट सेशन होता है उसमें आपके जितने भी डाउट होंगे, जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो समावेशी शिक्षा की आज की हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।